चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2003 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन मैंने कंडक्शन आपको बताया, कन्वेक्शन क्या होता है वो देखो, कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफर का ही मोड है। हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो दूसरा जो मोड है कन्वेक्शन का है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि अब कंडक्शन में देखो क्या होता है, हमने सॉलिड की बात कर ली, लिक्विड की मतलब कंडक्शन में, सॉलिड में भी हीट ट्रांसफर होता है। 2 तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन से होता है ट्रांसफर, एक लैटिस वाइब्रेशनल सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड और गैसेज में जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें, मैंने उसमें जो कंडक्शन होता है ना माइक्रोस्कोपिकली, देखो कंडक्शन, देखो ये है, इसमें ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, बिल्कुल। तो हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोन लेवल पे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो कंडक्शन होता है, वहाँ पर ट्रांसफर होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक ना देखें, पूरे बल्क में देखें, मतलब बल्क में देखें पूरा, एक जैसे कोई ये, ठीक है, गैस है कोई, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे बल्क में देखूँ, ये ना माइक्रोस्कोपिक ना देखूँ, मैं मैक्रोस्कोपिकली देखूँ। माइक्रोस्कोपी मतलब मैं बल्क में इस पूरे पार्ट को, इस पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको अंदर ना जाके टोटल देखूँ, ठीक है। बल्क में देखो, जैसे वाटर है, एक बाल्टी में, मतलब हमने सरफेस पे, कई सरफेस पे पानी ऐसे छोड़ रखा है, तो उसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिकली, उसके पार्टिकल्स में नहीं जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है कंडक्शन उसमें, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। अगर मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे, पूरे बल्क में देखेंगे, पूरे बल्क में, ठीक है, बल्क में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा बल्क में पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो रहा है एनर्जी की वजह से, तो हम उसमें कन्वेक्शन की बात करते हैं। फिर कंडक्शन में हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, अगर जैसे सॉलिड में तो ठीक है, पर अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें, ठीक है। अब कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में होता है, सॉलिड में तो हो नहीं पाएगा, समझे। तो लिक्विड और गैस में क्योंकि बल्क की बात करते हैं, और वो जो बल्क है वो क्या होता है, पूरा जो बल्क जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एक रीजन से जाता है दूसरे रीजन पे जब पहुंचता है, ठीक है। कन्वेक्शन में ये होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि सॉलिड में तो कन्वेक्शन का मतलब ही नहीं हुआ, लिक्विड गैस में कंडक्शन भी होता है, पर कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में होगा, सॉलिड में नहीं होगा, ठीक है। तो उस क्योंकि बल्क की बात करते हैं, एक टोटल पूरा बल्क मटेरियल, बल्क फ्लूइड, माइक्रोस्कोपी के लिए उस बल्क को मॉलिक्यूल्स ना देख के उसका टोटल देखते हैं। तो क्या होता है कि अब हीट ट्रांसफर को पता है, एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी का एक मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, एनर्जी का एक्सचेंज होना, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी, तब हीट ट्रांसफर होगा। तो ऐसे ही कन्वेक्शन में क्या होता है, मान लो कि कोई हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड मतलब हॉट लिक्विड है, कोई हॉट गैस है, और वो किसी ऐसे दूसरे सब्सटेंस के संपर्क में आया है, उसके कांटेक्ट में आया है जो कोल्ड है, मतलब उससे जो उसका टेम्परेचर है वो अलग है, डिफरेंट है उन पर, ठीक है। हॉट फ्लूइड है वो ज़्यादा, उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, और जो कोल्ड सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर उससे कुछ कम है, ठीक है, या कुछ ज़्यादा है, मतलब सेम नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के टेम्परेचर के बीच में। तो क्या होता है कि तब अब एनर्जी इंट्रैक्शन होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी पहुंचेगी। तो वो जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी, तो जो फ्लूइड है जो हायर एनर्जी का है, तो उसका जो बल्क में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो यहाँ पर है तो यहाँ हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा, तो पूरा का पूरा उसका बल्क में ट्रांसफर हुआ नहीं, डिस्प्लेस हुआ नहीं हुआ, तो वो हो गया कन्वेक्शन, एक टाइप का हीट ट्रांसफर। मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि 2 तरीके से हम कन्वेक्शन करवाते हैं, या तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन, या हमको करवाना है,
तो हमको उसको फोर्स्ड करके कराना होगा। जैसे कि हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि हमको कन्वेक्शन कराना है और हमको हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हमको फोर्स कन्वेक्शन करवाते हैं। मतलब क्या हुआ, एयर हुई, कोई ये यहाँ पर ये प्लेट है, ये एयर है और ये हीटेड, ठीक है। तो यहाँ से हमको हीट, इस प्लेट से हीट ट्रांसफ़र करवाना है हमको, ठीक है। अब देखो ये प्लेट हायर टेम्परेचर पर है, ये 300 पर है, एयर मान लो 40 पे है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्लेट से हीट ट्रांसफ़र हमको ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, तो हम इस एयर को इसके प्लेट के ऊपर से पास करवाएंगे और जब ये कांटेक्ट में आएगा तो हीट ट्रांसफ़र अपना आप होगा। कैसे होगा, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। और ये जो एयर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब जैसे कि जो एयर इस प्लेट के कांटेक्ट में आई है वो इसके कांटेक्ट में तो रहेगी नहीं, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। और जब एनर्जी मिल गई, तो वो दूसरी जगह जाएगी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो एयर जो इसके कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर अगर 300 पहुंच गया, तो वो जो एयर है, वो जो ऊपर वातावरण में 40 है, वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, कन्वेक्शन, तो वही चीज़ है। तो ऐसे ही हमको कभी कभी फोर्स्ड करवाना होता है कि हमको हायर ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, तो हम उसको फ़ैन के थ्रू एयर को उस हॉट प्लेट के ऊपर से पास कराते हैं, जिससे हमारा एनर्जी हीट का ट्रांसफ़र होता है। एक होता है नेचुरली, हम कुछ कर ही नहीं पर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है। देखो जब कोई एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा, तो वो क्या होगा, जो और उसके ऊपर जो टेम्परेचर लोअर है, तो वो अपना एनर्जी हायर से लोअर को ट्रांसफ़र करेगी नहीं करेगी। जो इस प्लेट के कांटेक्ट में है एयर, वो अपने से ऊपर वाले लोअर टेम्परेचर एयर को एनर्जी हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो ऐसे करके ऊपर को हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि वो एयर जो बल्क में है वो अपना स्थान बदलेगी। जो एयर का टेम्परेचर हाई हो गया वो ऊपर को जाएगा, तो वो जो जाएगा तो उसमें क्या डिफरेंस आया, उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आया, ठीक है। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ये एक टाइप का बायोंसी फोर्स होता है। बायोंसी फोर्स क्या होता है कि बायोंसी फोर्स पता है आपको, जैसे आप वाटर में क्या कहते हैं, वाटर में आप कोई भी चीज़ डालो, पत्थर डालो, तो जो वाटर है एक प्रेशर अप्लाई करता है, वो बायोंसी फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके जो सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो एक क्या कहते हैं फोर्स उसके ऊपर अपोजिट अप्लाई करेगा, उससे बायोंसी फोर्स होगा। तो ये बायोंसी फोर्स की वजह से, ठीक है, तो जो ये तो ये बायोंसी फोर्स की वजह से डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हल्की एयर हो गई, क्योंकि टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गई, तो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गई, तो क्या कहते हैं, तो वो जो उसके जो इतने देखो पहले इतने सारे मॉलिक्यूल्स उसके ये बल्क में मॉलिक्यूल इतने हैं, जैसे टेम्परेचर में कांटेक्ट में आई तो बल्क में मॉलिक्यूल क्या होगा, कम हो जाएंगे। तो डेंसिटी डिफरेंस आ गया। ऊपर जो है बल्क में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, नीचे कम है, तो डेंसिटी ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस नेचुरल कन्वेक्शन होने लग जाएगा, अपने आप एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन होगा, तो ये कन्वेक्शन हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कन्वेक्शन के बारे में। दो टाइप के होते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। अब जैसे ये ना, इसमें लिखा है हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन फ्रॉम वाटर। देखो यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, इसका जो टेम्परेचर है ना वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। कन्वेक्शन वाटर एट 48 डिग्री टू ए ग्लास प्लेट हुज सरफेस टेम्परेचर 40 डिग्री। मतलब कि कोई वाटर है और उसका टेम्परेचर 48 डिग्री है और ग्लास प्लेट है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो क्या होगा, वाटर से ग्लास की तरफ एनर्जी इंटरेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और ग्लास प्लेट का टेम्परेचर कम है, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ कन्वेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे कि इसमें कंडक्शन क्योंकि
है नहीं, पर यहाँ पर इसमें भी कंडक्शन होगा, पर क्या होगा कि वो बहुत नेग्लिजिबल होगा कन्वेक्शन की उसमें। कन्वेक्शन से अगर कंपेयर करोगे तो कंडक्शन बहुत नेग्लिजिबल होगा। कंडक्शन जो माइक्रोस्कोपिकली वाटर में होगा तो बहुत कम होगा, तो हमें नेग्लिजिबल होता है। तो कन्वेक्शन मैक्सिमम होता है, तो कन्वेक्शन इसलिए लेते हैं हम, ठीक है। तो कन्वेक्शन क्या होगा कि इस वाटर से ग्लास प्लेट की तरफ होगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हमको 0.6 दे रखा है और ग्लास का थर्मल कंडक्टिविटी 1.2 दे रखा है। स्पाटियल ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, देखो इसने कहा है जो ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर है ना इन द वाटर, जो वाटर में ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर है एट द वाटर ग्लास, ये है वाटर, ये वाटर है, ये ग्लास है, तो इसका इंटरफेस ये लाइन हो गई, ये इंटरफेस की लाइन हो गई, ठीक है। तो इसने dt ओवर dy दे रखा है 10⁴ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब dt ओवर dy, समझे। मतलब कि वाई डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, वाई ऊपर की डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर 48 है, मतलब ये कह रहा है कि जो वाई डायरेक्शन में जो टेम्परेचर है वो 10⁴ केल्विन पर मीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 48 है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऊपर 48 है, जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे ही देखो यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ ज़्यादा स्लोप है, यहाँ ज़्यादा स्लोप है, यहाँ ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्लोप हो गया, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा कम स्लोप है, यहाँ पर ज़्यादा स्लोप है। अगर यहाँ पर इस जो ये जो लाइन है ना, इस पर अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो यहाँ सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम स्लोप यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ ठीक है ज़्यादा है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे कम होता जाएगा, मतलब कम होता जा रहा है, क्योंकि 48 सबसे ऊपर है, जैसे आएंगे वैसे ही कम होता जाएगा, क्योंकि 40 है नहीं, मतलब 40 है, इसके ऊपर थोड़ा 41 होगा, 42 ऐसे करके। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर डिफरेंस इन द वाई डायरेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो वो 10⁴ है। 10⁴ एट द, पूरा नहीं है, टोटल नहीं है, एट द कह रहा है कि एट द वाटर, और वो भी वाटर में एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। अब देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये हो गया ग्लास, अब ये इस डायरेक्शन में टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रखा है, मतलब कि समझे, ये हो गया dy और ये टेम्परेचर dt, मतलब इतना डिफरेंस है इतने वाई में, dt वाई dy इन द, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, वो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सबसे ऊपर मैक्सिमम 48 से फिर नीचे आता है, घटता जा रहा है। पर इसमें जो dt ओवर dy दे रखा है, यहाँ दे रखा है एट द वाटर ग्लास इंटरफेस पर वो भी दे रखा है हमको केवल वाटर में dt ओवर dy दे रखा है, वाटर का dt ओवर dy दे रखा है। ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, मतलब कि वाटर का dt ओवर dy दे रखा है एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। मतलब कि देखो अगर मैं वाटर में dt ओवर dy निकालूंगा ना, तो उसका dt ओवर dy हमको दे रखा है। अगर ग्लास की बात करेंगे तो उसका dt ओवर dy अलग होगा ग्लास में, ठीक है, और वो भी एट द इन द ग्लास एट द वाटर ग्लास इंटरफेस पे, समझ गए। अब वो आप कहोगे यार
ग्लास में अलग कैसे होगा, दोनों ही इंटरफेस पे हैं। भाई थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हो गया ना, dt/dy, आपको जैसे y डायरेक्शन में कहा ना, थोड़ा सा चेंज हो गया तो dt/dy चेंज हो गया, तो वो वाटर में दे रखा है, ग्लास से वो इंटरफेस पर है, पर वो वाटर में है और वो ग्लास में है। तो थोड़ा सा भी अगर y डायरेक्शन में चेंज हुआ, ठीक है, तो dt/dy चेंज होगा नहीं होगा। टेम्परेचर में चेंज हुआ थोड़ा बहुत भी, अगर वाटर में जो टेम्परेचर थोड़ा अलग हो गया तो चेंज होगा नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग हैं, है वाटर ग्लास इंटरफेस पर ही, वाटर ग्लास इंटरफेस पे वाटर भी है और ग्लास भी है, पर वाटर में अलग टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा और ग्लास में अलग टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। समझे? तो हमसे यही पूछा है, जो वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। देखो समझ गए? तो हमको जो dt/dy दे रखा है वो वाटर में दे रखा है एट द वाटर ग्लास इंटरफेस 10⁴, पर हमको निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास। समझ गए? ग्लास में निकालना है एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। अब देखो मैंने क्या कहा था, कंडक्शन होता है, पर हम क्योंकि जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है, अब कोई नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दूसरे, कोई किसी का 0.00 कुछ आ रहा है और कोई आ रहा है 200, तो भाई जब उसके कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल हो गए ना, तो उसको नहीं लेते हैं, तो कंडक्शन को नहीं लेते। अब हमको यहाँ पर क्योंकि सूक्ष्म बहुत बारीकी से हमको वो क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर देखो कैसे, देखो अब उसने पूछा है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास। अब देखो मैं बताता हूँ, ये ग्लास है, ये वाटर है, ग्लास और वाटर दो कांटेक्ट में होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तभी तो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, हीट ट्रांसफर तभी तो हो रही है जब वाटर का इंटरफेस ग्लास के इंटरफेस से कांटेक्ट में होगा, तभी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, पर ये बताओ वाटर का जो इंटरफेस है वो ग्लास के कांटेक्ट में तो है, पर वाटर से जैसी ग्लास में एनर्जी हीट ट्रांसफ़र होगा, वाटर से ग्लास में, वाटर का जो बिल्कुल कांटेक्ट में है ना, है नहीं। अब जैसे मैंने कहा ना, कन्वेक्शन क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र मैक्रोस्कोपिकली होता है, बल्क फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाता है, तो उसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो वो ट्रांसफ़र कर जाता है। पर ग्लास से जब हीट फ्लूइड में जाएगी तो वो कैसे जाएगी? जाएगी कंडक्शन से ही। समझ गए? फिर वो जो बिल्कुल उसके अटैच होगा, समझ गए? मैंने कहा ना, जो परत इस ग्लास से अटैच होगी ना, वो वहाँ से तो कंडक्शन से जाएगी, फिर वहाँ से वो जो होगा उसको कन्वेक्शन से ले जाएगा, हीट ट्रांसफ़र। फ्लूइड जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो आगे कैसे ट्रांसफ़र होगा? वो होगा जब यहाँ से हीट मिलेगी और वो यहाँ से हीट इस फ्लूइड को मिलेगी और ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे मिलेगी? प्लेट से। वो प्लेट से जब जो उस ग्लास प्लेट से जो कांटेक्ट में है वाटर की सरफेस, उसमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी और वो हीट टोटल बल्क में जाके कन्वेक्शन के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होगी, पहुंच जाएगी आगे। समझ गए? तो ये चीज़ है। तो जो सरफेस पर, जो वाटर ग्लास इंटरफेस पर ग्लास से वाटर में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है बाय कंडक्शन हो रही है। ठीक है, ग्लास से वाटर में, मैंने बताया, समझे? तो कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? QIA माइनस K dt/dx होता है। तो यहाँ dt/dy ले लें, ऊपर की तरफ हो रहा है y डायरेक्शन में, समझे? तो QIA तो सेम है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट ट्रांसफ़र चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी जो यहाँ पर है वो यहाँ रहा, क्योंकि ना उसमें कोई हम एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एनर्जी एक्स्ट्रा कहीं से बाहर से नहीं आ रही, वर्क भी जीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट है। तो जो हीट ट्रांसफ़र इस प्लेट से इस वाटर ग्लास में इंटरफेस में हुआ तो माइनस के एट द ग्लास, थर्मल कंडक्टिविटी ग्लास का आएगा और dt ओवर dy ग्लास का आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ वाटर, वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी आएगा और dt ओवर dy टेम्परेचर ग्रेडियंट वाटर का आएगा। ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इसमें दोनों ही इंटरफेस पर हैं, पर ग्लास से जब फ्लूइड पर ट्रांसफ़र होगा ना हीट, तो दोनों में कंडक्शन के थ्रू ग्लास पे जो इंटरफेस है, ग्लास पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो इसके बराबर होगा। अब दो माइनस से माइनस कटा गया, थर्मल कंडक्टिविटी एट द ग्लास कितनी है 1.2 है, dt ओवर dy टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास हमको निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर 0.6 और टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द वाटर हमको दे रखा है, कितना है 10⁴। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dt ओवर dy एट द ग्लास 5 × 10⁻³ ना पॉइंट, हाँ 5 × 10⁻³ पर 0.5 × 10⁻⁴ केल्विन पर मीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द ग्लास इन द वाटर ग्लास इंटरफेस 0.5 × 10⁻⁴ केल्विन पर मीटर। समझ गए। अब देखो इसका दूसरा पार्ट भी है, उसमें पूछा है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछा है, उसने H पूछा हुआ है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कन्वेक्शन में, तो जैसे मैंने बताया कि अब देखो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ वाटर एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, कंडक्शन से कन्वेक्शन हो रहा है, पहले कंडक्शन हो रहा है फिर कन्वेक्शन, समझे। ट्रांसफर तो कंडक्शन से पहले कंडक्शन से ट्रांसफर होगा, फिर कंडक्टिविटी से ट्रांसफर होगा। हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो क्या होगी, ग्लास वाटर से ग्लास प्लेट में आ रही है, वाटर से ग्लास प्लेट में आ रही है। ठीक है, तो QI तो कांस्टेंट होगा, तो QI कांस्टेंट है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है H, वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से जो H है ये किसके, ये जो हीट ट्रांसफर है ये बाय कन्वेक्शन है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन जो इंटरफेस पे हो रहा है, K माइनस K। ठीक है, dt ओवर dy एट द वाटर इन द वाटर ग्लास इंटरफेस। तो यहाँ से जो H आएगा वो कितना आएगा, K की वैल्यू कितनी है वाटर की 0.6, और वाटर का वाटर ग्लास इंटरफेस कितना है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है वाटर में 10⁴, और TW माइनस TG 48 माइनस 40 कितना हो गया 8, ये कितना आया, ये आया कितना आएगा 6000 हो गया, 8 हो गया, 8 56 4 40 750, तो 750 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। आ गया नहीं आ गया, समझिए।
ऐसा होगा।